बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ कंदकोट की, जहाँ पर पुलिस की जानिब से सोशल क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जुए के अड्डे पर छापा मारा और 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरों की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज मददगार कंदकोट खलील लुगारी ने थाना A सेक्शन कंदकोट की हदूद में की। छापे के दौरान मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मौका से ताश के पत्ते, जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाली बोक, मोबाइल फोन और नकद रकम भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना A सेक्शन कंदकोट में जुआ एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद वल्द अली बख्श शेख, मोहम्मद हसन वल्द मीर मोहम्मद शेख, मुनीर अहमद वल्द दर मोहम्मद लशारी, गुलाम अली वल्द हौंदल शेख, सईद अहमद वल्द नूर नबी मलिक और रहीम बख्श वल्द अरबाब नसीरानी शामिल है। SSP कश्मीर ने वाज़ह किया कि जुआ, मनशियात और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चंडवादा में जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा असदुल्ला भुट्टो ने भी रमजान अल मुबारक के हवाले से अपना अहम पैगाम जारी कर दिया। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और सदर मिली यकजहती कौंसल असदुल्ला भुट्टो ने कहा, रमजान कुरान का महीना है। 10 रमजान अल मुबारक को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पता करके सिंध में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल हुआ। वो टंडवादम में जमात इस्लामी टंडवादम के तहत मुनक्कदा योम बाबुल इस्लाम के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी टंडवादम सैयद अरीफुल्लाह सैफी, अमीर तहसील अब्दुल गफूर इंसारी, नायब अमीर मुश्ताक अहमद आदिल, क़य्यम शहर अब्दुल सत्तार इंसारी ने भी खिताब किया। असदुल्ला भुट्टो ने प्रोग्राम से खिताब करते कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इबादत और अक़ायद के साथ साथ मुल्क के निज़ाम को भी ठीक करने पर जोर देता है। कहा कि सिंध इस्लाम की पहली सरजमीन है जहाँ से बरसगीर में इस्लाम को फिरोग हासिल हुआ। अफसोस का इजहार करते कहा कि 78 साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज न हो सका। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने और जुल्म के खात्मे के लिए अवाम को मोहम्मद बिन कासिम के किरदार को अपनाते हुए मैदानी अमल में निकलना पड़ेगा और अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा। चकवाल के नवाही मोहल्ला की बात करते चले, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस छत पे कायम कमरे में अचानक आग भड़क उठी। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू रबलगढ़ नंबर 2 की बरवक्त कार्रवाई, बड़ा नुकसान टल गया। रेस्क्यू रबलगढ़ नंबर 2 के मुताबिक इतला मिलते ही करीब की पॉइंट से मोटर बाइक, एम्बुलेंस और सेंट्रल स्टेशन से फायर व्हीकल मौका पर रवाना की गई। रेस्क्यू टीम ने पेशा वराना अंदाज में कार्रवाई की और तकरीबन 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे कमरे में रखा हुआ घरेलू सामान मुतासिर हुआ। ताम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि बिजली की वायरिंग और बरकी आलात की बर वक्त जांच करवाएं। वाज़ेह रहे कि चकवाल के मोहल्ला सरगोशा गरबी में शॉर्ट सर्किट के बायस घर की छत पर कायम कमरे में आग भड़क उठी। कंवर में यूसी गठड़ के 5 गाँव को तरक्याती कामों में शामिल न करने पर एडवोकेट की जानिब से अदालत में पिटीशन दायर करवा दी गई। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट असगर अली मुगीरी की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट चू कंवर की अदालत में पिटीशन दर्ज करा दी गई। कंवर में एडवोकेट असगर अली जानिब से यूसी गठड़ के गाँव गुलाम अली मुगीरी, वाहिद बख्श मुगीरी, खमीसो खान, कासिम खान मुगीरी और दीगर गाँव को तरक्याती कामों में नजरअंदाज करने के खिलाफ पिटीशन दर्ज कर ली गई है। दर्जशुदा पिटीशन को अदालत ने हुक्म जारी कर दिया कि फौरन मुतासरा गाँव में तरक्याती काम शुरू करवाए जाएं। जबकि कोर्ट ने SHO सदर, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंवर, शहदाद कोर्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 12 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने की सख्त हिदायत जारी की है। जबकि 17 दिन गुजर जाने के बावजूद अदालत के हुक्म पर कोई भी अमल दरामद न हुआ। इस मौका पर एडवोकेट असगर अली ने कहा कि जल्द मुज़क्करा इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत का पिटीशन दर्ज किया जाएगा और आवाम को सहूलियात फराहम करना इदारों की जिम्मेदारी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने रुक करते चले कुछ बहावलपुर का, जहाँ पर उस शरीफ और इसके गिरदोनवाह में नीम मुर्दा मुर्गियों और बीमार मुर्गियों की फिरोख्त का सिलसिला न थम सका। उस शरीफ शहर और इसके नवाही इलाकों में रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी शहरियों को मेयारी खुराक मुयस्सर न आ सकी। ज़राए के मुताबिक शहर में नीम मुर्दा और बीमार मुर्गियों की खुलेआम फिरोख्त का सिलसिला जारी है। मौसूला फुटेजेस में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि बीमार मुर्गियां दुकानों पर ज़बा के लिए मौजूद हैं, जबकि एक वीडियो में किसाब को नीम मुर्दा गोश्त उठाकर ले जाते हुए भी देखा गया है। शहरियों का कहना है कि ऐसी मुर्गियों के इस्तेमाल से पेट और मैदे की बीमारियां फैलने का खदशा है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद हैं।
छोटे शहरों में सूरत हाल तशवीशनाक है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि उस शरीफ और गिरदोनवाह में फौरी क्रैकडाउन करें। गैर मियारी मुर्गियां फिरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जल्द से खबर शामिल करेंगे, जहां पर DPO चक सरदार मवारहन खान की जानिब से थाना बसाल में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाई गई। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, अपने मसाइल और शिकायत भी पेश की। DPO चक सरदार मवारहन खान ने शहरियों के मसाइल सुने और इनके फौरी और बर वक्त हल के लिए मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। इन्होंने अफसरान को हिदायत जारी की कि अवामी शिकायत के अजाले में किसी किस्म की गफलत या तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम दरखास्तों को मैरिज पर मुकर्ररा वक्त में निपटाया जाए। DPO चक सरदार मवारहन खान ने कहा कि अवाम के मसाइल से बराह रास्त आगाही हासिल करके इनका फौरी हल यकीनी बनाना मेरी अव्वली तरजीह है। मजीद कहा कि खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद को फिरोग देना और शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। मीरपुर की मुमताज माहिर तलीम और समाजी शख्सियत मिर्जा वजाहत बेग की जानिब से एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर मिर्जा वजाहत बेग ने मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र के हमायदीन के एहसास में पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम अपनी रहायश का फरहान हाउस में किया, जिसमें मीरपुर की मारूफ शख्सियात हाजी गुलाम रसूल अवामी, साबिर मुगल, रियाज आलम एडवोकेट, राजा जमीलुर रहमान, अंजुमन ताजरान, चौधरी मोहम्मद नईम, राजा मोहम्मद खालिद समेत हाजी शाहिद इकबाल, गुलनार अहमद, प्रोफेसर सगीर आसी, राजा उमर हयात और वकला समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मेजबान प्रोफेसर वजाहत बेग ने कीमती वक्त देने पर तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। अहम तरीन खबर सामने आई है कराची मलीर से, जहां पर थाना शाह लतीफ टाउन के हदूद में मुबशना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर के इलाका शाह लतीफ में पुलिस और मुसल्लह डाकुओं के मबैन फायरिंग का तबादला, तो मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इनके साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। सिंध पुलिस के थाना शाह लतीफ टाउन के हदूद में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके दौरान मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई है। नतीजे में 2 मुलजिमान जख्मी हो चुके हैं। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त नियाज अहमद और अब्बास के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरियों से लूट मार की नीयत से इलाके में गश्त कर रहे थे। पुलिस ने जख्मी मुलजिमान के कब्जा से 2 अदद गैर कानूनी असला, बमा, एमुनेशन, 1 अदद मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी रकम बरामद की है। जख्मी मुलजिमान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मुख्तलिफ थानों से चेक किया जा रहा है। बरामद होने वाला असला फॉरेंसिक तजुर्बे के लिए तज्जिए के लिए भी रवाना कर दिया गया है। सेठी जलियाला ढोक गट्टूता वसनाल रोड का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर MP मलिक तनवीर असलम अवान की खुसूसी काविश से खटली मोड़ पर सेठी जलियाला ढोक गट्टूता वसनाल रोड का बाकायदा दुआ करके इफ्तिताह किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि इलाके का दरीना मसला साबिक सूबाई वजीर MP मलिक तनवीर असलम ने हल करा दिया है। इलाका मकीनों ने साबिक सूबाई वजीर MP मलिक तनवीर असलम अवान का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। मुकामी अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई, जो ज़ेरे तमीर सड़क की मुकम्मल तौर पर निगरानी जारी रखेगी। इलाका मकीनों को कहीं भी अगर काम में कोताही महसूस हुई तो वो कमेटी से राबता करेंगे। न्यूज़ स्टोरी से फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।